12 तारीख के आपने इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। और आज का सेशन हम शुरू करेंगे। सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन है वो है अलका श्रीवास्तव जी का। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ ऐसे पे आए, अपना पेपर प्रेजेंट करें। और उनका विषय है उर्मिला की मौन प्रतीक्षा। 10 मिनट का टाइम है आपके पास। जय श्री राम। मेरा आज का जो सब्जेक्ट है मैंने बता ही दिया, उर्मिला की मौन प्रतीक्षा। तो समय ना लेते हुए उर्मिला की मौन प्रतीक्षा। उर्मिला के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि उनके बारे में कुछ लिखना चाहिए। वो सोच के मैंने हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को नमन करते हुए मैं आज एक अत्यंत संवेदनशील, धैर्यवान, निष्ठावान, क्षत्रिय स्त्री उर्मिला का विवरण, उनका धैर्य लक्षित करती हूँ। अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमारी संस्कृति है जहाँ इतनी त्याग और मर्यादा से परिपूर्ण नारी शक्तियाँ थी। उनके त्याग और संयम को गोस्वामी जी ने बड़े ही सम्मान पूर्वक लिखा है। शक्ति किसी की भी हो, पत्नी हो, माँ हो, प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। वे स्वयं में इतनी तेजस्विनी, इतनी प्रकाशित और ईश्वर की दी हुई परम शक्ति सदैव उनमें जागृत होती है। समाज में रहते हुए उसे समय के अनुसार शक्ति में किरण बनकर अपने कर्तव्यों को बड़ी निष्ठा के साथ निभाती है। यह चाहे सीता हो, जगदम्बा हो, कौशल्या हो या उर्मिला। शक्ति सदा से तेजोमय प्रकाश से प्रकाशित होती है। उनका आत्मबल ही आत्मा की उच्च शक्ति का प्रकाश है, जिसका कार्य जीवन को सर्वोत्तम के लिए प्रस्तुत करना होता है। अपनी सीमा को समझते हुए संघर्ष करना, अपने को बदल सकना, अपनी गतिविधियों को निम्न स्तर से उठाकर उच्च स्तर पर ले जाना, प्रतिष्ठित करना मानव जीवन की सबसे बड़ी सफल साधना होती है। आत्मा की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। सब्जेक्ट पे आते हैं। जिस वक्त श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए तैयार होते हैं, उर्मिला भी आग्रह करती है। लक्ष्मण उन्हें राजमहल में होकर अपने धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं, जिसे उर्मिला पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करती है। उनकी संवेदनशीलता और मौन ही उनके अदृश्य आंतरिक संबंध को व्यक्त करता है। वे सहनशील, प्रतिबद्ध धर्म का पालन करते हुए 14 वर्ष महल में रहते हुए भी एक तपस्विनी की तरह अपना जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन उर्मिला की मौन साधना समझना कठिन है, क्योंकि उन्होंने किसी धर्म से नहीं बल्कि अपने मन से धर्म का पालन किया है और इसका सतत पालन करती गई है। उर्मिला का व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणाप्रद है। हमें उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करना चाहिए। उर्मिला एक बहुत ही बुद्धिमान, समझदार, ज्ञानी, आत्मविश्वास से पूर्ण, विनम्र व्यक्तित्व वाली थी। बड़ों के प्रति आदर भाव सदैव उनके व्यवहार में दिखाई देता है। चित्रकला अध्ययन की शौकीन थी। बहनों के प्रति स्नेह। उन्होंने हमेशा सीता जी का बड़ी बहन के जैसे सम्मान दिया और उनको आदर दिया। उनका चरित्र बहुत ही उच्च कोटि का है। आत्मबल आत्मा का प्रकाश होता है, जो जीवन को सर्वोत्तम कार्य करने के लिए प्रस्तुत करता है। संघर्ष करते हुए अपने को बदल लेना और अपने कार्य को उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करना मानवीय चेतना की सबसे बड़ी साधना है। उर्मिला के संघर्षों में यह परिलक्षित होता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में वे धैर्य खोए बगैर सहजता से बाहर आ जाते हैं। उनके जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों परिलक्षित होते हैं, जो अभी का हमारा विषय होता है। विदाई का समय जब वनवास की ओर जाते हैं, विदाई का समय आता है, तो आगे उर्मिला अंदर तक बेहद आनंद होता है, क्योंकि सीता के साथ तो राम है और राम होंगे मेरे साथ तो सीता है न लक्ष्मण है। वो अकेली महसूस कर रही है। यह सोचकर उनका दिल बैठ जाता है। वे इस अंतर्मन की वेदना को दिल में रखकर
दुखी रहती है। सीता भावुक होकर उन्हें सांत्वना देती है, तुम यहाँ अकेली हो लेकिन हम सबका संबल हो, हर परिस्थिति का आप सामना कर सकती हो, इसलिए शायद लक्ष्मण ने तुम्हें महल में रहने के लिए कहा है। अश्रु जल से उर्मिला और सीता एक दूसरे को देख ढाढ़स बनाती है। राम लक्ष्मण बाहर खड़े हुए हैं, उर्मिला सीता को लेकर उनके पास जाती हैं। तभी राम उर्मिला से कहते हैं, राम कह रहे हैं उर्मिला से, उर्मिला तुम बहुत बहादुर हो, ज्ञानी हो, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा कि आप राजमहल का ध्यान रखें, मैं आपका हमेशा ऋणी हूँ। सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, तुम राम और सीता के साथ बाहर जा रहे हो, उनकी सेवा में कोई कमी न करना, जहाँ राम सीता है वही आपकी अयोध्या है। यह सुन उर्मिला स्वयं को कुछ कम समझती है, तुच्छ समझती है। उनका प्यार, गर्व, सम्मान, खुशियों से भरा था। भावुकता, पछतावा या व्यर्थ की बातों के लिए कोई स्थान नहीं। उर्मिला पूरे समान प्रतिव्रत धर्म का पालन करते हुए 14 वर्ष महल में रहते हुए एक तपस्विनी की तरह जीवन व्यतीत करती है। उनकी संवेदनशीलता और मौन ही उनके अदृश्य आंतरिक संबंध को व्यक्त करता है। उर्मिला एक अदृश्य शक्ति तत्व के रूप में है, इसलिए उन्हें अप्रकट त्याग का प्रतीक समझा जाता है। सीता ने जो भी त्याग व्रत किए वे सब प्रकट थे, लेकिन उर्मिला की मौन साधना समझना कठिन है। उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी था। कुछ दिनों बाद जब भरत अपनी माता को लेकर राम, लक्ष्मण और सीता के पास चित्रकूट जाते हैं, उर्मिला भी जाती हैं। जब लक्ष्मण अपनी आत्मीय उर्मिला को देखते हैं, भावुक होते हैं और कहते हैं, तुम बहुत ही शुद्ध, स्थिर और शक्तिशाली हो, एक कर्तव्य परायण पुत्री, चतुर प्रशासक, बुद्धिमान, इन सबकी भूमिका एक साथ निभा लेती है। तभी उर्मिला भी कहती है, आपने भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए महल छोड़ा और एक महान कार्य करने के लिए अपने सुख का त्याग किया। निस्वार्थ सेवा में कार्य करें, इससे बड़ा कार्य और क्या होगा। दोनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों ही विधि के आगे अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। उर्मिला और लक्ष्मण का वैवाहिक जीवन अत्यंत प्रेमपूर्ण, त्याग में और मर्यादित। उर्मिला का चरित्र अखंड धैर्य और मौन त्याग का प्रतीक है, जो आज के हर मनुष्य के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपातकाल पर रखिए जारी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय मिलती है। उर्मिला ने 14 वर्ष तक अकेले रहकर न केवल अपने पति लक्ष्मण के वनवास की पीड़ा से, बल्कि उन्होंने राजमहल में रहकर भी एक तपस्वी जैसा जीवन। उनका धैर्य हमें सिखाता है, जीवन की बड़ी परीक्षा या संकट में, असफलता, रिश्ते में दुखी या लंबी प्रतीक्षा के दौरान शांत और संयमित रहना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने लक्ष्मण को अपने कर्तव्य पथ पर जाने दिया और स्वयं परिवार की सेवा में लीन रही। उर्मिला का यह मौन समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा बलिदान वह नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि वह है जो बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों को करता जाए। यह सीख हर उस व्यक्ति के काम आती है जो आज के भागदौड़ में जीवन में स्थिरता और आंतरिक शांति चाहते। उर्मिला एक बहुत ही समझदार, आत्मविश्वास से पूर्ण, बुद्धिमान, ज्ञानी और विनम्र स्वभाव की। उर्मिला ने गुरु वशिष्ठ, अयोध्या के गुरु रामदेव, मार्कंडेय, कात्यायन, कश्यप से शिक्षा ली, जिन्होंने उनके ज्ञान को और अधिक बढ़ाया और विदुषी बनाया, जिसकी वजह से राजा जनक ने उर्मिला को अपनी सभा में आने का निमंत्रण दिया, जहाँ कई विद्वानों के बीच तत्व ज्ञान पर चर्चा होने वाली थी। राजा जनक ने उर्मिला को अपनी पुत्री के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक विदुषी की तरह सभा में आने के लिए निमंत्रण भेजा। इस सभा में विदुषी गार्गी और विवादास्पद गुरु जवाली के साथ रोचक बहस होने वाली थी। उन्होंने धर्म की उपयोगिता पर वे प्रश्न करती थी, साथ ही उसका प्रकृति पर प्रभाव जानना चाहती थी, जबकि पिता धर्म में देवता देखते थे। सभा में उर्मिला महान पंडितों, ज्ञानियों के बीच में थी, जहाँ उनके गुरु याज्ञवल्क्य और जो उनके पिता के भी गुरु थे, उनके बीच में बैठकर उर्मिला को एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने और समझने का एहसास हुआ। विदुषी गार्गी और गुरु जवाली से विमर्श करते समय जितनी बार भी उर्मिला अपने पिता की ओर देखती,
उनके पिता ध्यान से सुनते और देखकर चेहरे पे अत्यंत गौरव और संतुष्टि देखकर बहुत प्रसन्न होते। राजा जनक ने उर्मिला से कहा, तुम अपने नाम की तरह एक लगनशील स्त्री हो। एक पुत्री और एक पत्नी के रूप में तुमने अपने व्यक्तित्व को न खोते हुए जीवन में आए संघर्षों को समझ लिया। उर्मिला ने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुए। वह नम्रता से भरी हुई महान व्यक्ति का आशीर्वाद ले रही है, जो सौभाग्य से उनके पिता है। राजा जनक ने कहा, मैं लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी अद्भुतता अभिव्यक्ति को देखकर तुम्हारी विद्वता का मुझे कुछ अनुभव हुआ। तुमने अयोध्या के राजऋषियों से ज्ञान पाया और इस ज्ञान को कभी रुकने नहीं दिया, जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी था। इस प्रशंसा को सुन उर्मिला बहुत खुश हुई। राजा जनक ने कहा, राम का वनवास लक्ष्मण के लिए भी वनवास था और तुम्हारा उनसे दूर रहना तपस्या का अर्थ समझाता है कि तपस्या है क्या। जिसने तुम्हें तपस्विनी बना दिया, वाकई आप तपस्विनी हो। इससे हम प्रेम का मूल्य और भावनाओं के भेद को समझ सकते हैं। वनवास से तुम्हें तपस्या का अर्थ और गहराई समझ में आई और ऐसी तपस्वी बनाया जिसके पास महान आध्यात्मिक समझ और बौद्धिकता है। मैं तुम्हें एक विदुषी होने का आज शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हारी विद्वता, मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म और पति के प्रति तुम्हारा प्रेम, इसी दृष्टि ने तुम्हें धैर्य का अर्थ और विनम्रता समझाई है। उर्मिला का मन और मस्तिष्क एक साथ बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो चुके। हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं वह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति को अपना जीवन अपनी क्षमता, समग्रता के आधार पर ही जीना होता है। अब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे सीता का हरण हो जाता है, जिसे सोच के उर्मिला बहुत व्यथित हो जाती है कि उसकी रक्षा कौन करेगा। रावण अकेले ही है। फिर वो सोचती है कि रावण ने शायद इसीलिए उनका हरण किया है कि वो राम उनको मारे, इसलिए शायद उन्होंने उसका। और वो उच्च शक्ति क्या हो सकती है उर्मिला के लिए, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि उनकी रक्षा करें। यहाँ पे तभी भरत जी आते हैं महल में और समाचार देते हैं कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और वो अचेत हो गए हैं। और हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए निकल गए हैं, जो शाम तक उन्हें लेके जाना है। यदि वो जड़ी बूटी उनको मिल गई तो वो तब तक स्वस्थ हो जाएंगे। तो उर्मिला उनकी इतनी बातों पे ध्यान नहीं देती और वो कहती है उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो एक योद्धा है और राम उनके साथ हैं, उनके हृदय में राम रहते हैं, उन्हें कोई नहीं मार। और इतना कह के सबका संबल बढ़ा रही थी। उनकी शक्ति तो देखी, उनकी मनोस्थिति तो देखी, इतना अधिक आत्मबल है उनमें, सभी की हिम्मत बढ़ा रही है। स्वयं परेशान थी लेकिन उनके अंतर्मन द्वंद में जो यही चल रहा था। उन्होंने कहा, लक्ष्मण के हृदय में राम बसे हैं, आप लोग चिंता ना करें, वह विजय होंगे और भाई के लिए अपने प्राण भी त्याग देंगे। इस कठिन परिस्थिति में इस तरह की बातें और उर्मिला ही कर सकती थी। वह किसी भी निराश या भय को मन में नहीं लाना चाहती। वन में लक्ष्मण रह रहे थे। उर्मिला को नहीं पता था कि वह कभी वापस आएंगे या नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी दुख को प्रदर्शित नहीं किया। यह सबका अपना युद्ध था। केवल एक धर्म संजीवनी के आते ही लक्ष्मण आघात से बाहर आ गए और इंद्रजीत से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इंद्रजीत भी बलशाली था, उसे भी एक देवी शक्ति थोड़ा समझ। तो लक्ष्मण ने फिर इंद्रजीत को मार दिया और आखिरी में जब ऐसा होता है कि नवरात्रि के दिन राम ने रावण का वध कर दिया और वो ये लोग सब आते हैं वापस अयोध्या में, खुशी फैल जाती है, सभी लोग खुश होते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। आखिरी में मैं बस उर्मिला जी के लिए थोड़ा सा 2-4 लाइन और दूंगी। राजा जनक की पुत्री उर्मिला, जो कि बहुत ही बुद्धिमान से भरी हुई है, उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी था, बड़ों के प्रति आदर भाव सदैव दिखता था। जीवन में संघर्ष, मनोबल,
मन व्यक्ति निश्चित दिशा में तत्परता से गतिशील रहते हैं, बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। उर्मिला के जीवन में इतनी कठिनाई, चुनौतियां, अकेलापन और संघर्ष था, लेकिन वह कभी घबराई नहीं। हर मुसीबत का सामना बहुत ही साहस और शक्तिपूर्ण तरीके से करती है, जो हमें कार्य को करने की प्रेरणा देती हैं। आत्मा की शक्ति ही सर्वोपरि है। उर्मिला का अध्ययन एवं उनका जीवन जीने की कला समाज में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए उनका चरित्र अखंड धैर्य, महान त्याग का प्रतीक माना जाता है, जो आज के हर मनुष्यों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है। उर्मिला का मन समर्पण ही हमें सिखाता है सच्चा बलिदान वह नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि वह है जो बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों को निभाते हुए किया जाए। यह सीख हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में स्थिरता और आंतरिक शांति चाहता है। और जोर से बहुत ही अच्छा उर्मिला की चरित्र का वर्णन करा। आज के समय में जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं और स्त्री मुक्त होने की बात करते हैं, तो उर्मिला का चरित्र बहुत ही अच्छे तरीके से सामने आता है कि आप चुप रह के भी अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा के, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा के अपने कर्तव्यों का पालन तो कर ही सकते हैं, परंतु अपना विकास भी बहुमुखी विकास भी कर सकते हैं। जब राजा जनक उनको अपनी सभा में बुला के इतने बड़े बड़े ज्ञानियों के सामने बिठाते हैं, तो ये उस समय की बात बता रहे हैं कि जब स्त्री को ज्ञान प्राप्त करने का और ज्ञान प्रदर्शन करने का भी समय था। तो इस समय अगर हमको किसी इस आज के समय में कोई जरूरत है, तो उर्मिला के चरित्र को हम आराम से फॉलो कर सकते हैं और अपना आत्म विकास कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का बहुमुखी विकास कर सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं और परिवार को तो चला नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर घर में आ जाती उर्मिला जैसी, तो फिर परिवार और समाज और देश का विकास बिल्कुल ही निश्चित है। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपने तुलसीदास जी की एक वो पंक्ति कही है जी, धीरज धर्म कि मैंने शायद पूरी नहीं लिखी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति थोड़ा इसको मैं चाहती हूँ क्योंकि उर्मिला का पूरा कैरेक्टर जो है वो इसी में तो थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि आज मतलब हमारे यहाँ पे जो जीवन साथी बनाया उसके लिए हमने बहुत ज्यादा हम लोगों ने सोच विचार किया, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमने का मतलब हमारे ऋषि मुनियों से, लेकिन आज की नारी में क्या बदलाव आया या क्या हुआ जो परिवार टूटने के कागज पर। मैं पूरे मतलब क्योंकि मैं मध्य भारत में राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और उस एरिया में मध्य भारत में ये प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि 100 शादियां होती हैं, 48 शादियां 2 साल के अंदर अंदर या तो पुलिस में पहुंच जाती। सॉरी मैंने बताया नहीं, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट भी हूँ सर, तो इसलिए बता रही हूँ 48 शादियां 2 साल के अंदर या तो पुलिस में पहुंच जाती है और या फिर कोर्ट्स में आ जाती है। तो थोड़ा सा प्लीज इसको और एलोबरेट करें क्योंकि उर्मिला जो है एक कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ फेमिनिज्म है। तो अभी क्योंकि दीदी ने ये बात कहा ये क्वेश्चन मेरा मतलब क्योंकि आपने वास्तव में बहुत अच्छा अध्ययन किया, मैंने काफी नोट किया, बाद में बात करूंगी, लेकिन प्लीज इसके मेरे नजरिए से मैं कहूँ तो बस इतना कहूंगी कि आज की नारी में धीरज, धैर्य, जिसको अपन कहते हैं ना स्त्री का गहना तो होती है। गहना मतलब ऐसा नहीं कि आप चुप रहो, पूरे टाइम आप चुप नहीं रहो, लेकिन आप जब जरूरत हो तभी उसका विरोध करिए ना। थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा। आप शक्ति का रूप हो, है आप धैर्यवान कहलाते हो। शक्ति धरती क्या है, हम धरती के रूप हैं, तो आपको एक थोड़ा सा धीरज अपने अंदर रखना पड़ेगा, कुछ समय के लिए रखिए, लेकिन रखिए, सामने वाले का सुनिए तो सही। और दूसरा ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो अभी का जो समाज है वाकई उसमें बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने और भी ये टॉपिक लिया था
कि लड़कियां आजकल क्या है कि अभी अभी हमारे को अभी ये चीज होना यानी होना वो जिद छोड़ देना चाहिए आज के हिसाब से। और थोड़ी सी इनको शायद काउंसलिंग की जरूरत, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई थिंक काउंसलिंग उसको फर्स्ट काउंसलिंग जैसे कल के भी सेशंस में ही आया कि हम परिवार से ही लेते हैं सबसे फर्स्ट। और आई थिंक कि मतलब लड़की सही ये counseling। माँ जी हाँ यस यस तो परिवार के पास ना जाए काउंसलिंग के लिए, फैमिली मेंबर्स के पास ना जाए, है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कोई ऐसी संस्थाएं होती इस हैं विषय के उसमें ऊपर हम जाए। लोग बाद में discuss कर लेंगे। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये प्रश्न किया और शायद इसी को देखते इसके बाद में आपसे इंटरेक्ट कर संयम क्योंकि वास्तव में सामाजिक व्यवस्था बदल गई है। जी। इससे पहले अनुशासन एक घर का एक हिस्सा होता था। जी। वो अनुशासन घर से माता पिता से हट गया, विद्यालय में था तो विद्यालय से भी हट गया। जी। तो इसके कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं। ये बहुत सही था। आपका नंबर हाँ, तो आगे आज का ये सेशन आगे बढ़ाते हुए हमारी जो दूसरी प्रेजेंटेशन है वो चेतना जी की है। और चेतना विलास पाठक वाल्मीकि रामायण में सीता चरित्र और अन्य स्त्री स्वरूपों के ऊपर बोलेंगी। इनका स्वागत करते हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम चेतना विलास पाठक और आज इस सम्मेलन में उपस्थित सभी को सुप्रभात। और इस सभा के सभी सम्माननीय सुविद्या विभूषित शास्त्रवेत्ता और अध्यक्ष महोदय मेरा नमस्कार। आदर इस मंच पर खड़े होकर आज मुझे वाल्मीकि रामायण में सीता चरित्र व अन्य स्त्री स्वरूप इस विषय पर बोलने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आज 21वीं सदी में जा रहा हमारा समाज जो कर्तव्य परायणता, चरित्र, त्याग, बलिदान, तप, साहस इन संस्कारों को भूल गया है, वो हमें वाल्मीकि रामायण में से इन सभी का परिचय देकर हमें जीने की प्रेरणा देता है। रामायण क्या है? रामायण विश्व में हमारे भारत देश का सबसे अलौकिक प्रेरणा स्रोत है रामायण। वाल्मीकि रामायण होने से पहले ही सभी पात्र और घटनाओं का विस्तृत वर्णन रामायण के अद्भुत ग्रंथों में लिखा है। कोई घटना होने से पहले जैसे श्री राम जी का वनवास, सीता माता का अपहरण, रावण वध वो इतनी सारी घटनाएं होने से पहले ही रामायण में लिखना और फिर वैसा ही होना, यह एक पूरे संसार में दिव्यात्मक घटना है। हमें जीवन जीने के लिए सभी पात्र और शिक्षा और प्रेरणा मिलती है। यावत्सास्यन्ति विरयः सरितस्य वनितले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगी, रामायण की कथा जन जन में प्रचलित रहेगी। ऐसा वरदान पाकर रची गए रामायण वाल्मीकि द्वारा समस्त मानवता को दिया गया एक महान उपहार है। वाल्मीकि रामायण के भीतर सभी पात्रों में से स्त्री पात्रों का पवित्रता, त्याग, निष्ठा, संयम, साहस और तेजस्विता इसका वर्णन बहुत ही सुंदरता से किया गया है, जो हमें जीवन जीने के लिए पथदर्शक है। इसी कारण वाल्मीकि रामायण में इस महाकाव्य के 5 स्त्री पात्र जैसे माता सीता, उर्मिला, मंथरा, मंडोदरी और शबरी, इन पात्रों के किरदार, इनका जीवन चरित्र यहाँ पे मैं बताने का प्रयास करने वाली हूँ। पहले माता सीता। माता सीता उनके बचपन से ही बाल क्रीड़ा, चित्रकला, पाक कला आदि में प्रवीण थी। उनमें लज्जा, शीलता, दया, करुणा थी। वे अत्यंत सुंदरी और सौंदर्य से परिपूर्ण थी। वाल्मीकि ने रामायण में माता सीता के श्वास की तुलना मनोहर वायु से की है और कहा है निश्वासः इव सीताया वातिर्वायुर मनोहरः। एक बार खेलते समय सीता माता की फूलों की गेंद शिव धनुष के नीचे जाके गिरी। शिव जी का धनुष तो कोई भी उठा नहीं सकता था, वो सीता माता बहुत हल्के से उठाकर उनकी गेंद निकाल लेती थी। यह दृश्य हमें उनकी शक्ति स्वरूपा होने का परिचय देता है। यह दृश्य देखकर सीता जी के पिता राजा जनक प्रतिज्ञा लेते हुए कि जो योग्य और बलशाली इस धनुष को उठा पाएगा वही पुरुष मेरी सीता से विवाह करेगा। माता सीता युवावस्था में आने पर राजा जनक के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। उसमें प्रभु श्री राम के साथ उनका विवाह होता है। माता सीता का विवाह श्री राम जी से बहुत कम अवस्था में हुआ था और वे स्वयं कहती है कि बाला बाल्येन संप्राप्तां भार्यामां सह चारिणी। विवाह के बाद सीता जी अपनी माता सुनैना द्वारा दी गई शिक्षा की गांठ बांधती है
जैसे ससुराल में सास ससुर की सेवा करना, पति के कार्य का ध्यान रखना, सभी से प्यार से रहना, यह गुण सीता माता जीवन भर याद रखती है। जब प्रभु श्री राम उनको वनवास में होने वाले कठिनाइयों के बारे में ज्ञात कराते हैं, तब माता सीता 14 बरस तक वनवास में प्रभु श्री राम के साथ हर परिस्थिति में रहने का उन्हें वचन देती है। और जब प्रभु श्री राम वनवास को जाते हैं, तब माता सीता उनसे कहती है, स मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमर्हसि तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। अर्थात आप अपने साथ मुझे वन को ले चलिए, चाहे आप तप करें, चाहे आप वनवास करें और चाहे आप स्वर्गवास करें, मैं तो आपके सानिध्य में ही रहना चाहती हूँ। राम के प्रति सीता की अनुरक्ति, भक्ति और पतिव्रता का वर्णन रामायण में अनुपम है। हनुमान के द्वारा कवि ने सीता के राम के प्रति अनुरक्ति का वर्णन कराया है और कहा है, अनुरक्ता वैदेही राम सर्वात्मा सुधाम। अशोकवन में रावण के कठोर नियंत्रण में रहते हुए भी सीता को राक्षसों का अशोकवन में स्थल का आभास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक चित्त होकर प्रभु श्री राम की भक्ति में तल्लीन थी। सीता यदि चाहती तो रावण को भस्म कर सकती थी, किंतु इस हेतु प्रभु राम की आज्ञा उन्हें नहीं मिली। यह उनकी प्रतिव्रता धर्म संहिता तप प्रभाव का प्रमाण है। राम और सीता के बीच में खुलकर धर्म पर चर्चा होती थी और राम भी उनके प्रश्नों का खुलकर उत्तर देते थे। इसके अतिरिक्त रामायण में सीता के अन्य गुणों का वर्णन वास्तव में दिया गया है। उसका उदात्त चरित्र उपस्थित वह रामायण में करते हैं। माता सीता के इन सभी चरित्र और गुणों को हमारा कोटि कोटि नमन। दूसरी मैंने ली है उर्मिला जी। उर्मिला राजा जनक की बेटी और माता सीता की छोटी बहन और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई। कर्तव्य के प्रति समर्पण और सरल, शांत और विनम्र स्वभाव वाली उर्मिला एक ऐसी महिला है जो रामायण की सबसे बलिदानी नायिका है। वो अपने पति के कर्तव्य को ही अपना सब कुछ मानती है और 14 वर्षों तक महल में रहकर भी एक तपस्वी त्यागी सन्यासिनी का वो जीवन जीती है। जब वनवास की पहली रात में भगवान राम और देवी सीता कुटिया में विश्राम करने चले गए, तो लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक प्रेरित के रूप में पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक निद्रा न दे। तो तब निद्रा देवी उनसे बोलती है कि आपके हिस्से की निद्रा आपको हमें किसी और को देनी होगी। तब लक्ष्मण उनसे कहते हैं उसके हिस्से की निद्रा उर्मिला को दी जाए। तो उनके हिस्से की निद्रा तभी उर्मिला जी ने दी थी। और वर्तमान समय में स्त्रियों में सहनशीलता और कर्तव्य परायण की कमी देखी जाती है। अतः आज की स्त्रियों को धैर्य, संयम उर्मिला से सीखने का प्रयास करना है। तीसरी मैंने दी है मंथरा। मंथरा के कई अर्थ है, इनमें से मुख्य रूप से कुबड़ी और षड्यंत्र रचने वाली शामिल है। यह संस्कृत शब्द मंथर से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण में मंथरा कैकेयी की दासी के रूप में वर्णित है। दासी मंथरा कुटिल और चालाक थी। कैकेयी को श्री राम के विरोध में भड़काकर अयोध्या के राज परिवार में उसने संकट पैदा किया था, जिसका परिणाम भगवान राम को 14 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा। वाल्मीकि ने दास वर्ग की मनोदशा का यथार्थ चित्र मंथरा के चरित्र में किया है। मंदोदरी। रानी मंदोदरी रावण की पटरानी थी। मंदोदरी रावण की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। मंदोदरी ने रावण को सीता के संबंध में बहुत अच्छी सलाह दी थी, क्योंकि वह नैतिकता को बहुत महत्व देती थी। मंदोदरी हमेशा रावण को धर्म का मार्ग अपनाने और सीता को वापस लौटाने की सलाह देती थी, लेकिन रावण उनकी सलाह नहीं मानता था। नैतिकता को कुचलने वाले रावण के कर्म विकृति थे और नैतिकता को सम्मान करने वाले मंदोदरी के कर्म बहुत संस्कृति थे। शबरी। रामायण में शबरी की एक महान भक्त की कथा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति में बिताया था। शबरी का जन्म भील समुदाय में हुआ था। एक सिद्ध तपोनिष्ठा शर्मिणी के रूप में रामायण में शबरी का चित्रण है। श्री राम और लक्ष्मण पंपा नामक पुष्करिणी के तट पर स्थित उसके आश्रम में जाकर उससे मिले। शबरी ने भगवान राम को खुद छके हुए मीठे और झूठे बेर अपने हाथ से खिलाए और राम ने प्रेम से उन्हें स्वीकार किया। श्री राम द्वारा उनकी तपस्या के बारे में पूछने पर भी शबरी ने कहा, आपका दर्शन मिलने से आज मेरी पूजा सार्थक हुई है और मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। इससे प्रकट होता है शबरी की तपस्या बहुत सकाम थी।
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में इन पांचों स्त्रियों का चरित्र विस्तृत से लिया गया है। इनसे हमें जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा और एक नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम पांचों स्त्रियों को उनके त्याग, चरित्र, प्रतिबद्धता, साहस, तप, उदारता इन संस्कारों को कोटि कोटि नमन करते हुए उनका नाम लेते हैं और कहते हैं, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्य महापातक नाशनम। आज इस सम्मेलन में आप सभी गुरुजनों के समक्ष मुझे वाल्मीकि रामायण में सीता चरित्र और अन्य स्त्री स्वरूप के बारे में बताने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं आप सभी से धन्यवाद देकर आभार प्रकट करती हूँ। बहुत सुंदर रामायण में से स्त्री चरित्र का बहुत ही अच्छा विवेचन किया और वास्तव में सीता, उर्मिला, मंदोदरी, शबरी सबसे हम कुछ सीखने का मिलता है। मंत्रा से भी हम सीखते हैं कि किस तरह हम नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। और मंदोदरी का तो तुमने बहुत अच्छा बताया कि पूरा जीवन रावण के साथ बिताने के बावजूद भी उन्होंने अपना पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी और ये वास्तव में एक हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें चेतना से इससे अगर उसी तरह का है तो अगली बार पूछ लीजिएगा। क्या अगर उसी सेवा कैसे करती थी वो और घर को कैसे देख रही थी? मैम वो 14 साल तक मुझे निद्रा देवी से वो वरदान मिला था, तो 14 साल तक वो सोती रही थी और फिर उसके बाद वो महल में एक तपस्विनी का जीवन जीती थी लक्ष्मण की सिवा। नहीं, हमारा तर्जुमा मेरे बाद में उर्मिला अगर सो गई तो घर की कैसे देखती थी सास की सेवा कैसे? इसका जो वर्णन है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसका अलग से कहानियों में और वो उसमें उसका वर्णन है कि वो 14 साल सोई है। लेकिन अभी मतलब ये ये रामायण में भी नहीं है, रामचरितमानस में भी सोई है। हाँ पर इसकी गलतियां हैं कि वो 14 साल सोई और जब लक्ष्मण तस्याम जागृति और जब लक्ष्मण जागृति हम लोगों जब 14 साल बाद लक्ष्मण घर आते हैं और उर्मिला जागती हैं, तब लक्ष्मण को नींद आती है, तब लक्ष्मण को जाते हैं। तो अब सोचिए का जीवन कैसा रहा होगा। पति पत्नी का आपस में संबंध उनका रह ही नहीं पाया क्योंकि सेवा और कर्म के कर्तव्य के कारण। पहले लक्ष्मण चले गए तो उन्होंने कर्तव्य निभाया, फिर उर्मिला ने कर्तव्य निभाया, तो उसके चलते उनका जो वैवाहिक जीवन था उसमें वास्तव में वो ना के बराबर रहा। पर यही वो इसको कहते हैं तपस्या। एक प्रश्न शबरी को हमारे रामायण या रामचरितमानस दोनों में ही बहुत छोटी सी बात बताइए, वो बताइए भक्ति की। मैंने एक जगह किसी लेखिका ने लिखा था और उसने कहा था शबरी वो महिला है जिसने राम को चक के बेच खिलाई। उन्होंने तो प्रेम के वशीभूत या भक्ति के वशीभूत, लेकिन उसमें जो प्राइम था वो वात्सल्य कि मेरा बच्चा जो है उसको मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊं। और उसने तो शायद ये हम सारी भारतीय नारी करती है, हम सब भारतीय नारी शबरी के आशीर्वाद से जिस बात को एलोबरेट नहीं किया वाल्मीकि ने, क्योंकि हम खाना बनाते चाय बनाते पहले चख के देखते हैं भाई मीठा पूरा है या नहीं, और फिर अपन सबको सर्व करते, इवन भगवान को भी भोग लगाते। तो मैं सदन से पूछना चाहूंगी कि इज इट राइट और नॉट? थोड़ा सा ये जो उनका सोच है, ये एक लेखिका ने लिखा मैम ये, और उन्होंने लिखा हम सब में शबरी विद्यमान। भगवान का भोग लगाने से पहले तो नहीं भगवान का भोग लगाने से पहले नहीं चलना चाहिए, हमें अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, जो हम बनाएंगे भगवान को अच्छा लगेगा, क्योंकि हम परिवार में सब करते हैं, हम तो नहीं वो भक्ति और उन्होंने राम को पुत्र मान के नहीं, अपना भगवान अपना इष्ट मान के उनकी भक्ति में जो पूरा जीवन बिताया था वो भूल गई
और उन्होंने अपनी भक्ति के कारण उस फल को चख के दी। हाँ, उनको ये पता नहीं था कि मैं चख रही हूँ। लेकिन राम में तो ये है ही नहीं राम ही सिर्फ उसके लायक थे, उसको खाने के लायक थे। अगर लक्ष्मण क्योंकि खड़े हुए थे और लक्ष्मण ने उनको नहीं चखा और राम से कहा कि आप उनकी जूते खाए, क्यों? उसकी जो योग्यता थी, मीठे चखने हुए फल खाने की जो योग्यता थी, वो सिर्फ भगवान में और वो सिर्फ भक्त ही उनको दे सकता था। इसलिए ना लक्ष्मण की योग्यता थी और इसलिए लक्ष्मण ने ना उसको समझा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद चेतना, बहुत ही धन्यवाद, आपने समय के साथ अपना ये विषय पूरा किया और बहुत ही सुंदर आपका वर्णन था, धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ मेरा डॉक्टर उर्मिला त्रिपाठी जी को मुझ पे आए, अपना उद्बोधन करें। और आज उर्मिला आप आएंगे, आपके आने से पहले उर्मिला का चरित्र बताया। कहते हैं ना यश, तारीफ सुनने से यश का क्षय होता है, इसलिए मैं वो तो आज उर्मिला से बात करेंगी। तो बात करेंगे हम कॉलेज से हैं और आपका विषय है भरत चरित्र की भव्यता। नहीं ठीक है, मुझे अपना आर्टिकल नंबर पे है, आर्टिकल हाँ लिखा है R8.288 और R8 288। तो भारत में त्याग, प्रेम, तपस्या की शिक्षा देने के लिए भरत का आविर्भाव हुआ। भरत चाहते हैं जन्म और आविर्भाव। राम उन्हें राज्य का भोग करने का आदेश देते हैं, किंतु भरत उसे त्याग कर राम को ही वन से लौटा लाने के लिए निश्चय किए बैठे। फिर भी राम उनके वचन को नहीं मानते और नहीं आना चाहते। तो फिर वशिष्ठ जी के कहने पर वो उनकी चरण पादुका लेके वापस अयोध्या लौट जाते हैं और सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं तपस्वी के वेश में शासन करते हैं। इसका आध्यात्मिक पक्ष यह है कि महात्मा भरत भी अवतारी पुरुष थे। वे विष्णु भगवान के पांचजन शंख के अवतार थे। उनका भी जन्म देवांश के रूप में हुआ था। साथ ही वे श्री राम के समान ही सभी गुणों में संपन्न थे। 2-3 इंस्टेंसेस बताएंगे। तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में चित्रकूट में हुए राम भरत वशिष्ठ संवाद में इन तीनों पात्रों के चरित्र पर रोशनी पड़ती है, पर भरत जिन पर आखिरी निर्णय लेने का उत्तरदायित्व आया था, उनकी भव्यता खिलकर प्रत्यक्ष होती है। भरत पाषाण से भी अमृत निकाल लेते हैं। वे जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ बना देते हैं। रामराज की महिमा का वर्णन रामचरितमानस, विभिन्न रामायणों और हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी किया गया है। रामराज का अभिप्राय केवल भौतिक उन्नति से नहीं है, इसका तात्पर्य केवल बहिरंग विकास से नहीं है। जब तक हमारे जीवन का, अंतःकरण का, मन और बुद्धि का विकास नहीं होता, तब तक यंत्र बुद्धि से बड़ा हो जाएगा। और चेतना की अपेक्षा जब जड़ का महत्व अधिक समाज में आ जाता है, तब उसके द्वारा जो कार्य होते हैं वो बहुत ही उसके दूरगामी अकल कल्याणकारी परिणाम होते हैं। श्री राम की यात्रा के बाद श्री भरत की चित्रकूट यात्रा का क्या उद्देश्य है? श्री राम आगे जाते हुए लोगों के मन, बुद्धि और हृदय में श्री भरत की महिमा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मानो वे प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग भी भरत का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि श्री राम के दर्शन से मुक्ति भले ही प्राप्त हो जाए, पर मनुष्य के मन के रोग दूर नहीं होते। और हमारे सामने 56 प्रकार के भोग अगर थाली में परोस दिए जाए, पर हमें उनको पचाने की क्षमता ना हो, तो हम उनका स्वाद नहीं दे सकते।
तो मुख्य समस्या ये है हमारे मानस रोग कैसे दूर। स्वस्थ का अभिप्राय है स्व में स्थित होना और अस्वस्थ का तात्पर्य है स्व से दूर चले जाना। जो व्यक्ति का स्व है, आपका हमारा अपना जो स्वरूप है, वह शास्त्र कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है और यह अंश होने के नाते ईश्वर के जो गुण विद्यमान है वही उसमें भी विद्यमान है। जैसे बादल जब आकाश पर छा जाते हैं तो सूर्य को वो नष्ट तो नहीं करते, पर बादल होने पर सूर्य हमें दिखाई नहीं देता। और सत्य तो यह है कि सूर्य हमारी आंखों को ढक देता है और हमें स्व या अपने स्वरूप में जो स्थित होना है और मूलतः जो हम हैं जिसे हम भूल चुके हैं, उस मूल की हमारे जीवन में जब विस्मृति हो जाती है तो उसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति स्व में स्थित नहीं रहता, अस्वस्थ हो जाता है। श्री भरत की भूमिका क्या है? जब श्री राम वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उनके दर्शन से ग्रामवासी, स्त्री पुरुष, वनवासी और मुनि सब अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं। जब त्रिवेणी प्रयाग में महर्षि भारद्वाज ने प्रभु श्री रामभद्र का दर्शन किया तो उनके साथ जनक, नंदिनी, सीता और श्री लक्ष्मण भी थे। वे इतने आनंदित हुए कि उन्होंने कहा, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि जीवन में जितनी तपस्या की, जितनी साधना की, उसका परिणाम आपका दर्शन है। यह सुनकर प्रभु मुस्कुराए। उसका अर्थ यह भी था कि आपको यह जो प्रतीत हो रहा है यह आपकी एक भावना है मेरे प्रति। एक वृक्ष से जब फल आने लगते हैं तो लगाने वाले को कितनी प्रसन्नता होती है। साधना और तपस्या का वृक्ष जो लगाया गया, प्रभु आपके दर्शन के रूप में उसका फल प्राप्त हो गया। बाद में जब उनके आश्रम में श्री भरत आए, जो नम्रता की मूर्ति थे, अभिमान का उनमें लेश भी नहीं था और वो उनके सामने लज्जा और संकोच से संकुचित हुए जा रहे थे, तो महर्षि भारद्वाज बोले, भरत, तुम्हारे आने से पहले श्री रामभद्र ने से एक बात मैंने कही थी और कहने के साथ साथ एक वस्तु उनसे मांगी थी, लेकिन मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराए और वो वस्तु मुझे नहीं दी। और मांगा यही था कि अब करी कृपा देहु वर येहु निज पद सनज सहज सनेहु, मतलब आपके चरणों में सहज प्रेम को यह वरदान दीजिए। तो प्रभु तो इतने प्रसिद्ध उदार है, फिर भी वे मौन रह गए। उनका उद्देश्य संबंध दूसरा था। फिर उन्होंने एक वाक्य जोड़ा, सब साधन फल सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। इस धारणा से मुझे आज भी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, पर भरत, आज मैं ये कहे बिना नहीं रहूंगा कि सब साधन फल सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा, लेकिन उनके दर्शन का भी फल आपका दर्शन है। श्री भरत से उन्होंने कहा, तो आम के पेड़ पर कितने ही फल अगर कच्चे लगे हैं तो वे आम तो होते हैं लेकिन उनमें मिठास नहीं होती, और आपके दर्शन में उनमें मिठास आती है। एक दूसरा दृष्टांत बताती हूँ। भरत चरित्र तो बहुत ही भव्य है, मैंने 2-3 दृष्टांत दिए हैं। भरत सरिस को राम सनेही जग जपु राम राम जपु जेही। सारा जगत राम को जपता है और राम भरत को जपते हैं। रामचरितमानस हमें धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म है उसे चुनना सिखाता है, जबकि महाभारत सिर्फ सही और गलत के बीच चुनाव करना सिखाता है। राम के राज्याभिषेक के पहले एक छोटी सी घटना बताती हूँ। राम के राज्याभिषेक से पहले गुरु वशिष्ठ, मुनि विश्वामित्र और भगवान राम की एक गुप्त प्रकोष्ठ में वार्ता हुई। तो श्री वशिष्ठ ने राम को वनवास दिलवाने के लिए अपनी समर्थता प्रकट कर दी। वो हमने देखा हमेशा जल्दी हथियार डाल देते थे, कहीं भरत की भक्ति में भाव विभोर हो जाते थे, कहीं कुछ। तो और राजर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मैंने श्री राम से ताड़का व्रत वध करवाया, धनुष यज्ञ करवाया, वो उनका विवाह संपन्न कराया, मेरा कार्य यहाँ पे हो जाता है। तब रात्रि में भगवान माता केकई के प्रकोष्ठ में जाते हैं और उनको अपने राज्याभिषेक होने का समाचार देते हैं। वे इतनी प्रसन्न हुई, मतलब वाव, विभोर हो गई, उनके स्तन से दूध चपकने लगा। तो राम ने उनसे कहा
कि आपके पास जो 2 वरदान धरोहर के रूप में है, आप उसका उपयोग कीजिए। हमें वन जाना है और वहाँ बहुत काम करना है। हमें बाली वध करना है, वाल्मीकि जी से मिलना है, रावण वध करना है। तो केकई ने मना कर दिया। राम उदास होकर जाने लगे। फिर केकई उन्हें बुलाकर बोली, मैं माँ की तरह तो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती, लेकिन एक भक्त के नाते अपने भगवान के लिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उसके बाद ही ये हुआ कि 14 वर्ष बाद राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी, उन्होंने अगले दिन यह वर मांगा दशरथ से। एक और दृष्टांत है कि चित्रकूट में जब श्री राम भरत सभी परिवार जन एवं सेवा के साथ पहुंचते हैं और 5वीं सभा तक भी जब वे सभी लोग किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचे, तो उसको लेने का उत्तरदायित्व भरत जी पे आया। तो राम जी ने उन्हें सिर्फ इतना संकेत दिया कि भरत भैया, आप सभी जानते हैं, ऐसा करो, तुम कुछ ऐसा करो कि और मुझसे भी वही करवाओ जिससे रघुकुल की रीति और प्रतिष्ठा और धर्म की रक्षा पर कोई आंच ना आए। तुम ही रघुकुल के दीपक हो। यही बात राजा दशरथ ने भी रानी कौशल्या से कही थी। तब भरत जी ने उनसे रजाई अथवा राजाज्ञा देने को कहा, क्योंकि राजा तो राम ही हैं, और अवलंब के रूप में उनसे कोई चिन्ह मांगा। अपन सबको मालूम है कि श्री राम जब अयोध्या से चले थे तो बिना कोई चरण पादुका, बिना कुछ पैरों में पहने हुए चले थे, मुनि वेश में। अब यहाँ कहते हैं कि राम का ही एक और अवतार उनकी चरण पादुका के रूप में अवतरित हुआ, जिसे भरत ने शिरोधार्य किया। श्री भरत शील, समर्पण, त्याग एवं तप की साक्षात प्रतिमा है। वे सादा जीवन उच्च विचार के आधार स्तंभ है। वे ऐसे महापुरुष हैं जो अपने चरित्र को संशय से परे रखना चाहते हैं। इसलिए वे माताओं से बार बार कहते हैं कि राम वनवास का कारण मैं नहीं हूँ। भरत के चरित्र की प्रशंसा ऋषि मुनियों के साथ साथ माता कौशल्या, सुमित्रा, महाराज जनक, स्वयं श्री राम तथा उनके अनन्य भक्त आंजनेय भी करते नहीं करते हैं। सब उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि भरत, तुम्हें राज का लोभ नहीं हो सकता। तुम्हारी अनुरक्ति राज वैभव में नहीं बल्कि राम के चरणों में। भरत के जीवन में कर्म एवं सेवा सर्वोपरि है। शील उनकी शिराओं में व्यास है। राजभोग में वो विदेह के समान है और जीवन पथ पर एक सच्चे योगी की भांति अविचल भाव से सदा अग्रसर रहने वाले हैं। भरत के सरल, शांत एवं स्नेह युक्त अंतर्मन में इतनी ममता है जिसकी क्षमता देवता भी नहीं कर सकते। उनके सद्गुणों का वर्णन करने में भगवती सरस्वती की भी बुद्धि हिचकती है। शून्य से शिखर पर जाने का मन, अवसाद से उपलब्धि पाने का तंत्र तथा प्राप्त को पर्याप्त मानने का मन यदि किसी से सीखा जा सकता है तो वह केवल श्री भरत है। मैं कंक्लूड कर रही हूँ। भरत जी जहाँ सेवा धर्म के मर्म है, वहीं संकल्प सिद्धि के कर्म। भरत जी त्याग की प्रतिमूर्ति है। दुनिया के लोग कुछ पाने के लिए अक्सर जिन तर्कों का सहारा लेते हैं, भरत जी दृढ़ता पूर्वक वही तर्क सब कुछ त्यागने के लिए देते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि उजड़ी हुई अयोध्या को यदि उनका राम मिल जाए तो मानो सब कुछ मिल गया। राम नाथ है और भरत सेवक। इसी आधार पर वे अयोध्या को उनके श्री राम वापस लौटाने का संकल्प लेते हैं और कठिन साधना, धर्म, त्याग, तपस्या और एक निष्ठ सेवा के माध्यम से अपने संकल्प को सिद्ध करके दिखाते हैं। जय श्री राम। डॉक्टर उर्मिला, आपने को बिल्कुल साकार कर दिया। वास्तव में वो त्याग और भक्ति के स्वरूप हैं। इस पूरी ब्रह्मांड में एक भाभी देवर को वास्तव में राम के बिना उनका कोई जीवन नहीं है। राम राज्य की तो उनको बिल्कुल लालसा ही नहीं है। और आपने बहुत अच्छा किया कि जिन कारणों को, जिन लॉजिक को हम
अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सबको एक एक करके भरत ने अपने उसको छोड़ने के लिए, त्याग के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और गुरु राम और सब माताओं के सामने कोई उनको पूरे विश्व में कह ही नहीं सकता कि भरत के चरित्र में कोई भी कमी है। और इसी वाले राम में कह रहा कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिला। एक सेकंड बोलिए। आप कुछ पूछना चाहें तो भी आप पूछ सकते हैं। नहीं पूछ रहे तो मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ कि हमारे मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास 2 देवर हैं। तो जो दूसरा वाला है उसको मैं कहती थी बिल्कुल लक्ष्मण की तरह है। तो ये भरत चरित्र पढ़ने के बाद मैंने कहा कि वो लक्ष्मण नहीं, वो भरत है। और इसके लिए मैंने आदित्य शुक्ला जी को फोन करके बताया कि वो बहुत ही प्रसन्न ये हुए, बोले कि ये हमारी उपलब्धि है, बाकी सब तो कभी मिल जाए तो ये हमारी अचीवमेंट है। अचीवमेंट आप सब लोग का आने का आपको क्या मिला ये उनको बताना। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा। पहली बात तो आपको बधाई। महाराज जनक जी हैं, उनको बोलते हैं धर्म राजनीति के श्रेष्ठ वक्ता थे वो। तो महारानी सुनैना उनसे पूछती है कि भाई वो भरत की प्रशंसा करते रहते हैं, तो उनसे पूछती है कि भरत के बारे में मुझको भी बताइए। तो बोलते हैं भरत महामहिमा सुंदरांगी, उनकी महिमा तो इतनी है कोई नहीं जान सकता। बोले ऐसे कैसे होगा कि कोई नहीं जानता? बोले जानते एक ही व्यक्ति है, राम जानते हैं। लेकिन आगे जो कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, भरत महामहिमा सुंदरांगी जाना ही राम न सके बखान। वो भी नहीं बोल सकता। और ऐसे भरत को आप 10 मिनट में यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए, आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम तो बिना पद त्राण पे गए हुए थे, लेकिन वहां चरण पद तो कैसे मिले? ये सब लोग प्रश्न करते हैं ना। इसका उत्तर यह है कि जब भरत चित्रकूट जाते हैं तो वो राम के राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर के जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ देते हैं कि हम बने ही दिन गुरु राम ही राजू, ये गुरु वशिष्ठ है वहीं पर राज्य तिलक करेंगे। तो वो खड़ाऊ है उनके राज्य तिलक के जो सामग्रियों का एक अंश था, जिनको राम जी ने उनको वापस किया। आप 2 मिनट नहीं, ठीक है। इसमें हमने एक और एस्पेक्ट दिया है कि वो राम का एक और अच्छा अवतार का आविर्भाव हुआ उनकी चरण पादुका के। तो वो ये आपका पर्सनल एक दृष्टिकोण है। रामचरित्र और रामायण में उसका जिक्र नहीं है। पर जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कितनी गलतियां और अलग अलग स्रोतों से हमको मिलता है ज्ञान। और आगे पुस्तक भी है ना भरत में। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट हुए और इसलिए हमारा ये लेट हुआ, और ये जिस समय आए हैं इसके पहले आ नहीं सकते थे, तो इनका हमारा साक्षात्कार होना जरूरी था। इसलिए सब कुछ ईश्वर की अच्छी माया है। ललिता सिंह आ गई। बहुत 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 स्वागत है ललिता आपका। ललिता जी लेट आ रही थी, ट्रेन देर हो गई थी, बहुत अभी मैसेज आया था, तो मैं स्वागत करती हूँ ललिता जी का। आए ना आप और अपना बोलना शुरू करें। ललिता बात करेंगी लीडरशिप रीडिफाइन पे, द प्रिंसिपल्स ऑफ किंग भारता's रूल। अब इंग्लिश में बोलेंगे। हाँ लिख तो इनका स्वागत करते हैं। My name is Raviana Singh. I'm feeling very honored and overwhelmed because everybody here is so senior. I'm currently pursuing masters in English literature, second semester. It's the very first time I've ever attended a conference. Please forgive me if I say something which you might think, oh, she's so small to understand these things. Because I'm actually small, but I'm very grateful for this opportunity. So I would like to begin with the topic that is of leadership of King Bharata's reign. That usually we have all discussed about King Bharata as how he was so devoted to Lord Ram and how he was attending and he was ruling the kingdom, but he was not really he's not seen as that great of a king. But I would like to see a different perspective that he is an epitome of how a king should be like, not just Lord Ram. So
there are few things that I have focused on within my paper. And before we delve into the paper, I would like to first, delve into what was the situation in which Bharata was actually made a king. The situation was actually very dire because Lord Rama, he was supposed to be coronated, and everybody was very very excited. It is also mentioned that King Dashrath, he was even to coronate King Bharata, King Dashrath was very much he was thinking about it, but in those times it was not mandatory, and it was also not seen as a very good thing for a king to say that his son should rule. So what he did was he basically, called for an assembly of sages and all his advisors, and he asked like who should be the next king. And the sages, they very eagerly themselves, King Dashrath himself wanted Lord Rama to be coronated, but at the same time, he could not say it out loud, right? Because it will seem as favoritism. Okay, I want Lord Ram, and I want everybody. It is very normal in today's world, to say that okay, it is my son and he should be ruled and this. He did not want that. He wanted to prove that Lord Rama is actually worthy. Because if the sages say that yes, he is worthy, then only he is worthy. Everybody was praising Lord Ram. Everybody was saying that he is of such great character, and even Lord Dashrath was greatly enjoying it. And King Dashrath then even joked with the sages, like, if you like Lord Ram so much, do you really want me to, retire so easily? And the sages even said that, it is not your fault. It is actually the only fault you might have is that Lord Ram is your son, meaning that he is of greater qualities. It is not really, your problem or your fault. So you can understand the position that Lord Ram was having, he was inhabiting. Everybody within the kingdom loved. Everybody, wanted him. Everybody would ask about Lord Ram. They were all saying that he's always idle with the sages, he's always so greatly respected, he's so loving, everybody was overflowing with joy. Ratmara was not even there at that time. He was there to his uncle, at his maternal uncle's area, and he was on for some duties and some, but did not even know what was happening around. Suddenly he gets to hear that he has to go back to Ayodhya because of something serious. He does not know anything. And the serious thing that has happened is everybody was so excited to have Lord Ram, but what has happened? He is supposed to be exiled. Just on the next day of coronation, he is not supposed to be on the coronation. Who is going to take the seat? And everybody is in great agony. What is supposed to be, going on? And people, the close ones, Sharia, you cannot imagine the pain she was going through. Dashrath Maharaj had even lost his life. Everybody was in great agony because they were all once suffering from the separation from the Lord Ram. Second, nobody to be coronated as a king, and nobody even deemed to see anyone even worthy or even equal. Obviously, there was nobody equal to Lord Ram, but he could not even, nobody could see now what can be done. Bharata cannot, they did not think about Bharata as that great of a king or someone like that. They loved him dearly, but not as much as to Lord Ram. So in this great agony, when Bharat Maharaj came, how did he change the entire situation? Is something that I would like to focus on. This is how a leader should work like. So when Bharat Maharaj came in, he first of all he was facing a lot of scrutiny. He was not to blame. He was falsely blamed because he was given power and he was given everything. Even Dashrath Maharaj, before his death also, he said that if Bharat looks or if he even thinks, if it shows even a subtlety that Bharat Maharaj is interested in the kingdom and it was his choice that he should take over the kingdom, then he would have blamed him, he would have resented him for that. But when he came, Bharat Maharaj came, he tried to completely to put himself in a very humble position. He never even for a single moment tried to show that he is here for this kingdom. First topic that I focused on was humility that is power center.
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सबसे गुरु हैं, तो बहुत